सो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम आज करने वाले हैं वही जो मैंने तुम्हें अपने शॉर्ट्स में वीडियो डाल के बताया था कि चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करने वाले थे। यूपी पुलिस का जो बैच आया हुआ है, सारे चैप्टर्स को 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि मैं हर चैप्टर के आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगा और उन 10 क्वेश्चन से आपका पूरा सिलेबस में ख़त्म कर दूंगा। शुरू से लेके 10 क्वेश्चन जो भी आपके होंगे, शुरू से लेके जितने भी चैप्टर्स होंगे उनमें 10-10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज उस डे का फर्स्ट डे 1 स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन सीरीज़ का। और चैप्टर 1 जो रहेगा हमारा रहेगा जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, चैप्टर फर्स्ट। इसके हम सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन में मैं आपको पूरा इसको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा और ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि आपके सिर्फ पेपर ओरिएंटेड होंगे, जो कि सिर्फ पेपर में ही आएंगे। और इन सीरीज़ को अगर आप सही से कर लिया या फिर आपने इसके नोट्स बना लिए या फिर मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया, तो आप होप सो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जैनिज्म के हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो इसमें से दिए हुए हमारे पास कुछ तीर्थंकर दिए हुए हैं, जैन तीर्थंकर। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा जो तीर्थंकर है वो हमारा गलत तीर्थंकर है, यानी कि जो हमारे पास ये 4 तीर्थंकर हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा गलत तीर्थंकर है। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारे पास तीर्थंकर होते क्या हैं। जैन धर्म में क्या था कि हमारे पास जैन धर्म में हमारे पास 24 तीर्थंकर्स थे। तीर्थंकर्स को मैं टी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से कि जो हमारा फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे। 23 तीर्थंकर जो थे हमारे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ आप लिख लेना बात, क्योंकि तो थोड़ा सा ही माइक इसकी दिक्कत है, ये हैंड राइटिंग पेन की दिक्कत है बस। और जो हमारे 24 तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी थे हमारे 24 तीर्थंकर, जिनको हमारा रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म कहा जाता है, ठीक है। तो और भी हमारे पास 1 से लेके 24 तक तीर्थंकर थे। ये जो हमारे कुछ मेन है जो कि पेपर्स में आते हैं, तो इनको आप लिख लेना मेरी बात सुन के, और तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको लिखना है जरूर, इसमें से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ तीर्थंकर थे 1 से लेके 24 तक, जिसमें से कि ये फर्स्ट 23 और 24, ये 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ ये हैं जो हमारे सामने अभी स्क्रीन पे आए हुए हैं, तो देख लो कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो, ये हमारा लॉर्ड जो महावीरा था, महावीरा के लिए लायन था, ये तीर्थंकर बिल्कुल सही है। लॉर्ड ऋषभदेव जो थे उनके लिए रिप्रेजेंटेशन थी बुल और ऑक्स, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड अजीतनाथ के लिए एलिफेंट जो था बिल्कुल सही है। जो हमारे गलत है वो ये है, लॉर्ड पद्मप्रभा के लिए टाइगर ना होकर यहाँ पे हमारा लोटस था, LOTOUS, लोटस यानी कमल। इनके लिए हमारा कमल से रिप्रेजेंट किया था इनको। तो ये हमारे 4 तीर्थंकर थे जो मतलब ये जो अलग से थे, इनको अच्छे से लिख लो आप कॉपी में, एक जगह नोट्स बना लो, ठीक है। क्या करना है आपको, ये 3 तो आपको बिल्कुल करेक्ट लिखने हैं, या 3 आपके सही है, और इसकी जगह टाइगर की जगह यहाँ पे लोटस होगा। इसको याद कर लेना कि जो हमारे लॉर्ड पद्मप्रभा थे इनके लिए लोटस था, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो महावीर स्वामी जी का सेलिब्रेशन क्या होता है कि डेथ होता है। सेलिब्रेशन मतलब यानी कि यहाँ पे हमारा डेथ से रिलेटेड होता है कि महावीर स्वामी जी का डेथ कहाँ पे हुआ था, ये पूछा है। तो मैं महावीर स्वामी जी का आपको एक छोटी सी जीवनी दे देता हूँ उनकी। जैसे कि हमारे जो महावीर स्वामी थे, ये हमारे 24 तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म हुआ था वो राजगीर में हुआ था, राजगीर में इनका जन्म हुआ था। और जो इनका डेथ हुआ था वो हमारा हुआ था पावापुरी में। आप इसको लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बर्थ और डेथ तो पूछ ही देगा इनका, महावीर स्वामी का। जो इनका बर्थ हुआ था वो राजगीर में हुआ था, और डेथ जो हुआ था पावापुरी में। इसी को सैल्वेशन इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में आपको दिखा जाएगा मृत्यु, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछा है कि सैल्वेशन कहाँ हुआ था महावीर स्वामी जी का, तो पावापुरी में इनका डेथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि बुद्धिस्ट काउंसिल है, एट विच ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल द फर्स्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स ऑफ द, किस केव से हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब कहा गया था। देखो हमारे पास 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, ठीक है। जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हमारा हुआ था राजगीर में, ठीक है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हमारा राजगीर में हुआ था। दूसरा हुआ था हमारा वैशाली में, ठीक है। तीसरा हुआ था हमारा पाटलिपुत्र में। चौथा हुआ था हमारा कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन में। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो ये वैशाली में हुआ था ये किसके टाइम पे हुआ था। वैशाली में ये लिख सकते हो कि ये जो हुआ था हमारा काकावर्मन के टाइम पे हुआ था। काकावर्मन शिशुनाग डायनेस्टी का एक वो था, राजा था, उसके टाइम पे ये हमारा ये सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो इसमें ये पूछा गया है
कि जो ये हमारे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है जो कि राजगीर में हुआ था। राजगीर एक बिहार में की जगह है। तो ये कौन सी गुफा के से वहाँ से दिया गया था, कौन सी गुफा थी वहाँ से बुद्धिस्ट को ने अपने सेकंड फर्स्ट काउंसिल ये दिया था। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही गुफा है, यहाँ पे सपतपरानी केव। सपतपरानी केव जो है हमारे बुद्ध बिहार में है, ये राजगीर में, जहाँ से हमारा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल दिया गया था। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको बताया ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना या आप इसको नोट कर लेना, और ये केव याद रखना जरूर कि फर्स्ट कहाँ से हुआ था। और जो मैंने आपको सेकंड का बताया वो भी आप डीपली एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि वैशाली जहाँ हमारा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में, ये काका वर्मन के टाइम पे हुआ था। काका वर्मन के टाइम पे हुआ था, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के राजा थे। शिशुनाग डायनेस्टी जो कि नागदास ने इस्टेब्लिश की थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, महात्मा बुद्धा का चाइल्डहुड नेम पूछा है। तो महात्मा बुद्धा का चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्था। और एक चीज़ आप और यहाँ से याद कर सकते हो, जो सिद्धार्था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है, ये सिद्धार्था जैन धर्म में जो हमारे 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्था। ठीक है, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, ये भी चीज़ लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बताना है कि बुद्धा के कुछ इवेंट्स थे और उनके कुछ सिंबल्स थे, तो कौन से सही है कौन से सही नहीं है। देखो, बर्थ जो था वो लोटस से बिल्कुल सही था। ठीक है, एनलाइटमेंट उन्होंने कहाँ प्राप्त की थी, बोधि ट्री में, बुद्धा का सबको पता है, ये सही था। महापरिनिर्वाण डेथ के लिए स्तूपा बिल्कुल सही है। तो ये 3 तो बिल्कुल सही है। जो इनका महावंशक्रम हुआ था, डेथ का फुटप्रिंट नहीं था, तो ये हमारा सेकंड वाला इसमें गलत है। ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना कि ये क्या था इनका। ठीक है, लोटस याद रख लेना, बोधि ट्री याद रख लेना, और ये महापरिनिर्वाण यानी डेथ का याद रख लेना। एक चीज़ आप इसमें और याद रख सकते हो, मैं आपको ये बताता हूँ कि बुद्धा के लाइफ से, कि बुद्धा का जो लाइफ है ना वो 4 फेज़ में ऐसे आया था। इनका बर्थ जो हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक एक शहर नेपाल में, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इनके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, एजुकेशन, जो कि बोध गया में इन्होंने प्राप्त किया था ज्ञान अपना। ठीक है, तीसरा है इसमें कि इनका जो वो था फर्स्ट सरमन था उस इन्होंने दिया था सरनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। और फोर्थ है इनका डेथ हुआ था इनका खुशीनगर में। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लेना और इसके भी नोट्स एक बना लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, इसमें क्या पूछा है कि लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म के कौन थे। कितनी बार बता दिया मैंने, पहला तीर्थंकर था हमारे ऋषभदेव, 23वें हमारा पूछता है पार्श्वनाथ थे, और 24वें थे हमारे महावीर स्वामी जो कि रियल फाउंडर थे। तो लास्ट यही थे हमारे पास, देख लो, ऋषभदेव फर्स्ट थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, और ये हमारे पास 24th थे। ठीक है, यही आ गया। 24th तीर्थंकर पूछा है। अब यहाँ पे देखो, हु आर द 24th तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म, तो 23rd तुम्हें पता चल गया होगा कौन से, पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन जैनिज्म लिबर्टेड जीवन मुक्त, देखो जीवन मुक्त जो था जैनिज्म में, ये सिर्फ केवल जैनिज्म धर्म में बुद्ध ही करवा सकते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि केवल बुद्ध ही हमें जीवन मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है, केवल बुद्ध ही हमें जीवन मुक्त कर सकते हैं, ये डायरेक्ट याद कर लेना, केवाली नाम था इसमें रिलेटेड था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो, द 2 बुद्धिस्ट सेक्ट्स हिनाया एंड महायाना जो 2 बुद्धिस्ट सेक्ट थे, ये किस चीज़ के रिकॉग्निशन से, ये हमारे हिनाया एंड महायाना हमारे ये जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कश्मीर में, तब ये हमारे पास सेक्ट आए थे 2। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लो कि हिनाया एंड महायाना हमारे पास 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको आप लिख लो और याद कर लेना। ठीक है, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में ये आए थे। वेयर इट होता है, अब देखो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का जो मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें, पहला लुम्बिनी में जन्म, दूसरा बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, सरनाथ में अपना फर्स्ट समन दिया था, और चौथा डेथ हुआ था इनका कहाँ पे, खुशीनगर में। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। होप सो आपको समझ में आए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप इन 10 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें या इनके नोट्स बना लें, अच्छे से बातों को सुन के और क्वेश्चंस को लिख के अच्छे से देख लेना, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई इनको अच्छे से याद कर लेना। और ऐसे ही मैं आपके साथ अगला चैप्टर भी जो आएगा आप वीडियो देख लेना,
वो मैं कल डाल दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, बच्चों की मदद करना यार। यूपी पुलिस में होप सो उनका सपना पूरा लगने का। और 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 10 क्वेश्चन में अच्छे आप मार्क्स लाओगे। यूपी पुलिस हो गया और जीडी हो गया, ठीक है। तो हम सेशन को एंड करते हैं। होप सो आपको पसंद आएगी वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड शेयर कर देना यार, ठीक है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, ओके, बाय बाय।